हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, ये फैसला हुआ है। इस वक्त ये खबर आ रही है कि बिहार चुनावों में जहां एक तरफ सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में बात चल रही है, लेकिन एमआईएम बिहार के सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने सीटों का खुलासा फिलहाल नहीं किया है कि कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी एमआईएम चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव लड़ने का फैसला यहां पर किया है। सीधे लिए चलते हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं। शुरू से ये था कि बिहार यूपी और इलेक्शन में फेस करना चाहते हैं। बिहार का आपने अनाउंसमेंट किया, ये भी चर्चा है कि मायावती जी के साथ भी आपकी पार्टी यूपी में ही आने का कुछ ऐसा भी है क्या कि यूपी में भी अब आप अभी यूपी बहुत दूर है, इतनी जल्दी क्या है। राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब जो है, उन्होंने ये बात कही है कि अदीब साहब जो है वो खुद पार्टी बनाए थे, अपनी पार्टी बनाकर लड़के हार गए। और अदीब साहब की बड़ी इज्जत के साथ कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल से यानी बहुत ही कम वोट किया अदीब साहब। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। खासकर सीमांचल के चुनने का वजह क्या है, पूरे बिहार छोड़ के अच्छा सवाल है कि सीमांचल में हमारा वहाँ पर काम है। अख्तरुल इमान साहब की लीडरशिप में यकीनन एमआईएम पार्टी को वहाँ पर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। और पूरे बिहार तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो आप फ्यूचर में करेंगे या फिर वक्त तो सिर्फ सीमांचल में करते हैं। तो फ्यूचर में कैंपेन करने का विचार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कैंपेनिंग के लिए कैसे करेंगे? अब तो इलेक्शन शुरू हो गया, कैंपेन यहीं से कैंपेन शुरू हो गया। आपके साथ कौन कौन है साहब? हाँ, more than that, more than 70%. So definitely it will be, Dalits also will be contesting from our party. Umar. Of course, this is our innermost desire, our ethos that the Muslims and Dalits should come together for real change, for real political empowerment. एमआईएम पार्टी ने ये फैसला लिया है कि बिहार में जनाब अख्तरुल इमान साहब एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। अख्तरुल इमान साहब बिहार में एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और एमआईएम पार्टी इलेक्शन में बिहार में सिर्फ सीमांचल के इलाके में इलेक्शन लड़ेगी। सीमांचल में पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, नाइंसाफी है, और हम सीमांचल की पसमानदगी को दूर करने के लिए हमारा ये मुतालबा होगा जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला कि बिहार असेंबली में और पार्लियामेंट में सीमांचल के इंसाफ के लिए आर्टिकल 371 के तहत एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। ये एमआईएम पार्टी का फैसला है, वो which has come so far. The headlines today says different, the IBN channel says different, India Today and the IBN says सीमांचल का जिक्र यहां पर ओवैसी ने किया है और ये कहा है कि बिहार के साथ साथ सीमांचल को भी विशेष पैकेज दिया जाए। ये पहले से मांग करते रहे हैं ओवैसी। सीमांचल में ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने चुनाव लड़ने की बात कही है, पिछड़ापन दूर करने की बात कही है। ये कहा है ओवैसी ने। ओवैसी लगातार ये कहते रहे हैं कि सीमांचल पिछड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाई नहीं देता सीमांचल की गरीबी, सीमांचल का पिछड़ापन, और सीमांचल में चाहे किसी भी धर्म विशेष के लोग रहते हों, सीमांचल का पूरा इलाका जहां के छात्र काफ़ी पिछड़े हुए हैं, सिर्फ 24% सीमांचल के छात्र जो हैं वो हाई स्कूल में उनका रिजल्ट होता है, वो हाई स्कूल पास करते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। तो ध्रुवीकरण
भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि एमआईएम ने अब चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। देखते रहिए आज तक।